Good morning students. Today we will discuss about different structural technique that are used for the determination of structure of natural products. मतलब different जो हमने कंपाउंड आइसोलेट किए हैं यूजिंग डिफरेंट आइसोलेशन एंड सेपरेशन टेक्निक। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये है आज का आपका टॉपिक। तो इसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं दैट आर यूज्ड, ये है आपकी यूवी विजिबल, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर। ठीक है, ये यूवी और यूवी तो आपने देखा ही है यूज़ भी किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो पास की जाती है थ्रू अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें क्या होता है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ रेडिएशंस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, दे विल पास आउट। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें क्या होता है एक जैसे जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसकी हम स्टडी करते हैं। और वो जो स्टडी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें एक स्पेक्ट्रम बन के आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है सबसे इजी होती है। ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, इसको हैंडल करना बहुत थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी परफॉर्म फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ कंपाउंड इन बोथ प्योर एंड बायोलॉजिकल मिक्सचर्स। मतलब यूवी विजिबल जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो एक एप्लीकेशन ये है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, क्वांटिटेटिव भी करता है। क्वांटिटेटिव वो डिपेंड करेगा जब हम क्रोमोफोर्स की बात करते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगी। तो पहला ये है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करेगा या तो प्योर फॉर्म के किसी कंपाउंड में या तो बायोलॉजिकल मिक्सचर्स का, दोनों तरह के। दूसरा क्या है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर पावरफुल क्रोमोफोर्स इन द यूवी रेंज। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, जब कोई ग्रुप या कोई एटम की प्रेजेंस की वजह से उस कंपाउंड में कलर आए तो वो क्रोमोफोर्स कहलाता है। ठीक है, एन एटम और अ ग्रुप हुज प्रेजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर से रिलेटेड है। दिस टेक्निक इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रेजेंट रिड्यूस कॉस्ट कम्पेयर टू दी अदर। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। तो यूवी का दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि ये इम्प्योरिटी जितनी भी प्रेजेंट होती है किसी भी सैंपल में उससे भी डिटेक्ट कर लेता है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें भी हेल्प करता है ये। तो इसके ये एप्लीकेशंस हैं और नेचुरल मतलब किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। मतलब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी कंपाउंड की उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल नेचर, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करता है। कुछ वन डायमेंशन टेक्निक्स होती हैं जो कि रूटीनली यूज़ करते हैं फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब इजी जितनी होती हैं उससे हम वन डायमेंशनली हम एनएमआर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो टू डायमेंशनल एनएमआर टेक्निक्स क्या होती हैं, स्टडी की जाती है। जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका इजी है तो वन डायमेंशनल, और जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देन वी यूज़ टू डायमेंशनल एनएमआर टेक्निक। सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो आपकी यूज़ की जा रही है व्हेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो जो एनएमआर टेक्निक्स होती है बेसिकली टू टाइप की होती है, एक होता है C13 एनएमआर, एक होता है 1H एनएमआर। ठीक है, तो C13 एनएमआर जो होता है वो तब यूज़ की जाती है जब टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बन दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जब किसी भी कंपाउंड में किस तरीके का कार्बन
किस टाइप का कार्बन प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करना है तो C13 NMR टेक्निक यूज़ करेंगे। और जब 1H NMR इज़ यूज टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड टू फाइंड आउट हाउ द हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड। जब हम किसी कंपाउंड में टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है वो डिटेक्ट करना हो और वो एक एंड हाउ द हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड, वो हर एक हाइड्रोजन एटम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है वो जानने के लिए हम HNMR यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के हुए, C13 NMR और 1H NMR। नेक्स्ट है आपका FTIR, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। This technique is valuable tool for the identification of functional groups present in the plant extract। जो आपका प्लांट कंपाउंड है, आपका जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हमने लिया है उसमें जब किस तरीके कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तब हम जब अगर हमें डिटेक्ट करना है तो आपका FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी हेल्प करेगी। इट हेल्प्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। It is a high resolution analytical tool to identify the chemical constituents and elucidate the structural compounds। मतलब ये high resolution analytical tool है, ठीक है। दूसरा है कि FTIR offers a rapid and non-destructive investigation to fingerprint herbal extract और powder। मतलब ये एक बहुत ही फास्ट टेक्निक है और बेसिकली ये यूज़ की जाती है जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स या किसी भी नेचुरल कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन हमें करना होता है। ओके, लास्ट है आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स एंड टू एलुसिडेट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जब किसी भी अननोन कंपाउंड के बारे में हमें कोई जानकारी लेनी हो तब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ कर रहे हैं। उसका क्वांटिफिकेशन अगर करना हो तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली यूज़ की जाती है। थ्रू द मास स्पेक्ट्रम द मोलिकुलर वेट ऑफ सैम्पल कैन बी ऑल्सो डिटरमाइंड। मतलब एक जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक मास स्पेक्ट्रम जो बन के आएगा ग्राफ, उससे हम उस पर्टिकुलर सैम्पल का या उसका मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं। This method mostly employed for the structural elucidation of organic compounds for peptide or oligonucleotide sequencing and for monitoring the existence of previously characterized compound in a complex mixture with a high specificity by defining both the molecular weight and diagnostic fragments of the molecule। तो इसमें क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन कर सकते हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, फॉर पेप्टाइड और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जो होती है बन के आती है, एंड फॉर मॉनिटरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियसली कैरेक्टराइज कंपाउंड जो कि पहले से हमने जिसकी मॉनिटरिंग कर रखी है या टेस्टिंग कर रखी है इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स में उसका हम टेस्ट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो देखा, हम जो एक इस टॉपिक के हमने 4 मेथड यूज़ किए हैं। पहला है आपका UV, NMR, FTIR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, तो आज थोड़ा ही कवर अप किया है, आई होप समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।